नमस्कार। आज 30 अप्रैल 30 अप्रैल का दिन है और 3 तारीख को यानी 3 मई को अमेठी में नामांकन का आखिरी दिन है और देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी का चुनाव क्षेत्र रहा है। एक बार स्मृति ईरानी ने उन्हें चुनाव हराया और आज तक कांग्रेस पार्टी ने अभी तक ये ऐलान नहीं किया कि अमेठी में राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। सस्पेंस लगातार बना हुआ है अमेठी सीट को लेकर, रायबरेली सीट को। ये सस्पेंस क्या है और कैसे है और राहुल गांधी के नाम के ऐलान न होने में देरी या वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, रायबरेली सीट का पेच क्या है, आज मैं इसी पर कुछ जानकारियां जो मेरे पास मिली हैं पिछले कुछ दिनों में उसके आधार पर मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, मैं बार बार जब से उत्तर प्रदेश के चुनाव शुरू हुए, शुरुआती दौर में जब पहली लिस्ट मायावती की आई थी, मुस्लिम बहुल इलाकों में जब उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट दिए थे, तो ऐसा लगने लगा था कि इस चुनाव में भी जैसा कहा गया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उनके टिकट बंटवारे और उम्मीदवारों के बदलने के वजह से एक तो पार्टी का नुकसान तो हुआ ही हुआ, बाद में ये परसेप्शन भी गया दूसरी तरफ कि कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारे ऐसे मायावती ने किए जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा और बीएसपी जिस पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में राज किया था वो एक सीट पर सिमट गई, वो भी रसड़ा जो बलिया जिले की है, वो बीएसपी की सीट से ज्यादा उमाशंकर सिंह जो वहां के प्रत्याशी हैं उनकी सीट मानी गई। यानी अगर एक तरह से आप देखें तो काडर का या बीएसपी का वो जो जिसके लिए बीएसपी जानी जाती थी उसका कोई प्रतिनिधित्व विधानसभा में नहीं मिला। वैसे टेक्निकली उमाशंकर सिंह बीएसपी के हैं और लगातार वो बीएसपी में बने हुए हैं अकेली सीट पर होने के बावजूद ही। उन्होंने राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन भी किया, तब भी ये बात कही गई। लेकिन बाद में मायावती ने लोकसभा सीटों में जैसे जैसे उम्मीदवार खड़े किए हैं उसके बाद अब ये गणित लगाना इंडिया और एनडीए गठबंधन के लिए मुश्किल हो चुका है कि कहां कहां मायावती किस किस स्तर पर दूसरे प्रत्याशियों के लिए मुश्किलें खड़ा कर रही हैं, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं और सबका दांव कम से कम 25 सीटों पर गड़बड़ा गया। अब मैं बात कर रहा हूं अमेठी की। अभी राहुल गांधी पर तो संशय है, कौन अमेठी से लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा इस पर संशय है, लेकिन मायावती ने पिछले 48 घंटों में आप देखें तो अमेठी में अपना उम्मीदवार घोषित किया और बदल भी दिया। रवि प्रकाश मौर्य को पहले अमेठी से मायावती ने बीएसपी का कैंडिडेट बनाया, बाद में उसे बदलकर नन्हे सिंह चौहान को दे दिया। अब ऐसा क्यों किया और मायावती अमेठी में जब कांग्रेस पार्टी तय नहीं कर पा रही है तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के ठीक पहले मायावती के इस उम्मीदवार के ऐलान का क्या मतलब है? तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं, अमेठी की लड़ाई दिलचस्प इसलिए है तो 2019 में अमेठी के लोकसभा जो चुनाव हुआ था उसमें ज्यादातर वोट राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच में ही बटा और 55,000 वोटों से राहुल गांधी हार गए और जबकि बहुत सारे निर्दलीय और तमाम उम्मीदवार थे, अगर आप सबका वोट भी जोड़ लेंगे तो 50,000 नहीं था। यानी कुल पड़े वोटों में ज्यादातर वोट आमने सामने की टक्कर में था। और अब पीछे के अगर परिणामों में जाएंगे तो बीएसपी ने पिछली बार सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, इसलिए 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी और रायबरेली पर गठबंधन ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया था। तो सवाल ये उठा कि अमेठी में हर बार बीएसपी का कैंडिडेट 50,000 से लेके 1,00,000 वोट पाता रहा है। अगर पीछे आप देखें तो इसके पीछे वाले इलेक्शन में भी 57,000 2009 में 2 बार आशीष शुक्ला 1,00,000 के आसपास पाए थे। उसके पहले वाले चुनाव में एक ब्राह्मण कैंडिडेट वो 1,00,000 वोट पाए थे। तो वो मायावती के जो कट्टर वोटर थे वो कहाँ चले गए? वो जो 55, 60, 70,000, 90,000, 55,000 से लेके 95, 99,000 तक पिछले 3 चुनाव में 2014 में, 2009 में, 2004 में जो बीएसपी को वोट मिले थे वो वोट कहाँ चले गए? बहुत इस पर एक बार मैंने बहुत पहले भी बताया है और आज भी बता रहा हूँ कि दिवंगत अहमद पटेल जब वहाँ अमेठी का चुनाव चल रहा था, ये जानकारी मैं अनौपचारिक बातचीत के आधार पर बता रहा हूँ कि जब अमेठी में चुनाव चल रहा था और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत राहुल गांधी को हराने के लिए लगा दी थी, स्मृति ईरानी एक चुनाव हारने के बाद पूरी ताकत के साथ दूसरा चुनाव लड़ रही थी, तो उस वक्त ये लगा कि जब राहुल गांधी घिर गए हैं
तो अहमद पटेल ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को ये आइडिया दिया कि बहन जी, हमारे खिलाफ समाजवादी पार्टी नेताजी कैंडिडेट नहीं देते अमेठी रायबरेली में, लेकिन बहन जी ने हमेशा दिया है, तो बहन जी से मैं बात करके वहाँ पर बीएसपी का एक कैंडिडेट देता हूँ, कैंडिडेट वहाँ दिलवाने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि अगर हाथी चुनाव चिन्ह नहीं होगा तो अमेठी का दलित मतदाता किधर भी जा सकता है और शायद वो कांग्रेस पार्टी की तरफ आने के बजाय भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से तैयारियां, जिस तरह से बूथ बूथ का मैनेजमेंट है, जिस तरह से वो वोटों को निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसमें बीएसपी का वोटर अगर ईवीएम पर हाथी को नहीं देखेगा तो वो कमल के फूल पर जा सकता है और इसका खामियाजा चुनाव में भुगता जा सकता है। मेरी जानकारी के मुताबिक अहमद पटेल के इस प्रस्ताव को राहुल गांधी ने नकार दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, अमेठी में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, हम अमेठी कंफर्टेबली जीत जाएंगे। नतीजा ये हुआ कि जितने वोट बीएसपी को हमेशा मिलते रहे थे उतने ही वोटों से राहुल गांधी चुनाव हार गए। तो बात मैं ये कह रहा था कि अभी तो चर्चा ये हो रही है कि अमेठी में राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, रायबरेली में प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी। इससे पहले इसकी चर्चा कम हो रही है कि मायावती ने रवि प्रकाश मौर्य को टिकट देने के बाद नन्हे सिंह चौहान को क्यों दे दिया, क्यों 24 घंटे में अमेठी जैसी सीट पर उनको उम्मीदवार बदलने की उनकी रणनीति क्या है, मायावती ऐसा क्यों कर रही है। मायावती के कैंडिडेट न देने का सीधे भारतीय जनता पार्टी को 2019 में फायदा हुआ है, तो 2024 में मायावती आखिर किस तरफ क्या रणनीति है। तो इसमें मामला यह है, मेरी जानकारी के मुताबिक करीब करीब चौहान और मौर्य वोटर बराबर हैं, बल्कि चौहान वोटरों की संख्या कुछ ज़्यादा ही है। और आपको मालूम है, मेरा ये कहने में कोई गुरेज नहीं है और आप में से 100% लोग इस बात से सहमत होंगे कि उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में मौर्य, सैनी, कुशवाहा, राजभर, चौहान तमाम कारणों की वजह से ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका झुकाव हो चला है, जबकि एक समय में ये सारी की सारी जातियां बीएसपी के दलित वोटों के साथ उसको मजबूती प्रदान करने में, आप देखिए राजभर, चौहान, मौर्य, कुशवाहा, सैनी, इन सारी अगर बड़ी टाइटल के नेताओं को आप जानते होंगे तो केशव प्रसाद मौर्य छोड़ के सारे नेता बीएसपी से निकले हुए हैं। तो इस बार मायावती ने ये जो अपना कैंडिडेट दिया है, तो निश्चित तौर पर मायावती का जो अपना वोटर है हाथी चुनाव चिन्ह के बाद वो वहाँ पर आएगा। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अमेठी से राहुल गांधी को कितना वोट मिलेगा, स्मृति ईरानी को कितना वोट मिलेगा, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन बसपा के कैंडिडेट को 50,000 से ज़्यादा वोट अमेठी से मिलेगा, ये मैं जानता हूँ। तो अब बात इसकी आती है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अटकलें क्यों हैं, सस्पेंस क्यों है, पूरे देश में ये अपने उम्मीदवारों को चुनाव लड़ा रहे हैं, तो अपने अमेठी और रायबरेली में हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहे हैं चुनाव लड़ने की। रॉबर्ट वाड्रा 1 महीना पहले कह रहे थे कि अमेठी की जनता पुकार रही है और अमेठी की जनता स्मृति ईरानी से खुश नहीं है, उनसे बदला लेना चाहती है, तो आखिर रॉबर्ट वाड्रा भी बैठे हुए हैं, उनके नाम का यही ऐलान कर देती कांग्रेस, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो इसकी 3-4 प्रमुख वजहें जो अभी तक सामने आई हैं वो ये कि राहुल गांधी अमेठी लड़ने के बारे में एक बात तो ये कही जा रही है कि अगर अमेठी हार गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जीत गए तो उनके लिए ये चुनना और ये कहना और वायनाड को छोड़ना एक कठिन फैसला होगा, क्योंकि मुश्किल वक्त में वायनाड ने उनको संसद भेजने का काम किया था। इस बार का भी जो जन समर्थन उन्हें मिला है उसमें वायनाड में तकरीबन उनकी कोई अचंभा नहीं हुआ, तो उनकी जीत सुनिश्चित है। तो ऐसे में अगर अमेठी वो जीत जाते हैं तो वायनाड छोड़ने का उनका जो फैसला होगा वो संपूर्ण दक्षिण भारत में कांग्रेस के लिए एक परेशानी पैदा कर सकता है। दूसरी बात, राहुल गांधी और विपक्ष के बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि विपक्ष राहुल गांधी के दक्षिण के रिप्रेजेंटेशन की वजह से और मोदी के खिलाफ जो राजनीतिक दल दक्षिण के हैं उनके सबके साथ कांग्रेस की एक अंडरस्टैंडिंग होने से इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक अच्छी टक्कर देने में कामयाब हो रहे हैं, तो उसका असर पड़ेगा। राहुल गांधी अगर चुनाव हार गए तो उसका मामला ये होगा कि जो इंदिरा गांधी के ज़माने से, सोनिया गांधी के ज़माने से, राजीव गांधी के ज़माने से जिस सीट को पर्चा भरने तक की देर थी और जहां से राहुल गांधी को 3 बार 2009, 14, 19 में 4, 9, 14 में अमेठी ने इतने ज़्यादा वोटों से प्यार दिया, आखिर राहुल गांधी अपनी सीट ही बचा पाने में कामयाब नहीं हुए, तो चुनाव लड़ने में उनकी तो दिक्कत है, ये संदेश जाएगा। दूसरी बात, राहुल गांधी अमेठी छोड़ दें तो क्या होगा, और अमेठी ना लड़े तो इसका मतलब है कि
अभी दूसरे चरण का चुनाव खत्म हुआ है। 7 मई के बाद तीसरे चरण से लेकर 7वें चरण तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के सारे स्टार कैंपेनर यही कहेंगे कि जो आदमी अपनी परंपरागत सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकता, जो उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गया, वो देश क्या लड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों पर कांग्रेस पार्टी में मंथन चल रहा है। इस बीच अभी मुझे तुरंत थोड़ी कहीं से जानकारी मिली, अब ये कितनी सही, देखिए राजनीतिक खबरों में सही गलत कुछ नहीं होता है। जब आपको जैसी खबरें मिलती हैं और जिस तरह की अंदरूनी बातचीत की भनक आपको मिलती है, एक लंबे समय तक आप जब राजनीतिक रिपोर्टिंग करते हैं तो कई बार आपको गलत खबरें भी गलत मतलब आपको खबर मिलती तो है, मगर वो ऐन वक्त पर फैसला पलट जाए, बदल जाए, ऐसे बहुत सारे फैसले हुए हैं कि उसमें किसी को पता नहीं। 2012 में जब मैंने पहली बार ये कहा कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे, और मैं जिस चैनल में काम करता था ब्रेकिंग न्यूज़ चली थी, और उसके बाद अखिलेश यादव खुद भाग करके दौड़ करके आए और उन्होंने शीशे की दीवार के पीछे से मुझे इशारा किया मुलायम सिंह यादव का चेहरा दिखा के कि तुम मत खबर चलाओ, यही मुख्यमंत्री बनेंगे। और तमाम चैनलों के लोग उस समय जो वहाँ पर थे मौजूद, उन लोगों ने भी मुझे इतना ज़्यादा प्रेशर में लिया कि तुम्हारी खबर गलत हो जाएगी, तुम्हारी मुलायम सिंह ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन मुझे एक ऐसे सटीक आदमी ने जानकारी दी थी कि मुझे उस पर पूरा यकीन था, और चूंकि मैं अखिलेश यादव से इटावा में उसके पहले मिल चुका था और उनकी बातचीत और पूरे राज्यों में और अपने नेताओं की इमेज के बारे में, उनके काम के बारे में वो जिस तरह से आकलन कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि मुलायम सिंह यादव ने, और उन्होंने क्रांति रथ वगैरह निकाला था, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन जोड़ करके रिपोर्टर कोई खबर के नतीजे तक पहुंचता है। तो वो खबर आप यकीन नहीं करेंगे, उसके बाद मेरे खबर चलाने के बाद बहुत बवाल, मतलब उस समय तो कोई बात नहीं थी, मैं इसका अपना क्रेडिट नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये बात कह रहा हूं कि वो खबर गलत भी हो सकती थी, और तमाम चैनलों ने उस समय यही चलाना शुरू किया कि मुलायम सिंह यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और मेरे 2 दिन कैसे बीते वो मैं ही जानता हूं। बहरहाल जब खबर सही हुई तो मुझे अच्छा लगा, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, तुमने जो कहा, हालांकि जो चैनल के उस समय संपादक और दूसरे लोग थे वो शाम तक जाते जाते थोड़ा इधर उधर दाएं बाएं करने लगे, उसको थोड़ा बैलेंस करके चलने लगे, तो लेकिन बाद में जब सही हुआ तो सबने कहा कि नहीं ठीक है। ऐसे ही बहुत बार प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति बनने में की जानकारी भी जब हम लोगों ने ब्रेक की थी, तो उस वक्त भी इस तरह की बात आई थी, लेकिन बाद में खबर सही हुई, और बाद में कई खबरें हम लोगों ने दी और गलत भी हो गई, आपको बता रहा हूँ। मुझे याद है राजकुमार चौहान दिल्ली सरकार में मिनिस्टर थे, वो एक मामला कुछ हुआ था, हम लोगों को कांग्रेस के एक बहुत ही विश्वास सूत्र ने कहा कि उनका दोपहर बाद इस्तीफा हो जाएगा, उनका कभी इस्तीफा नहीं हुआ, तो खबरें चल गई कि उनका इस्तीफा होगा। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि कभी भी पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में कोई चीज़ 100% अकाट्य सत्य ही साबित होगी, ऐसा नहीं हो सकता है। हम जो चीज़ें पता चलती हैं और जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से, तो मैं ये कह रहा था कि अभी अभी मुझे पता चला है कि अमेठी या रायबरेली सीट में से मल्लिकार्जुन खड़गे को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। ऐसी चर्चा कांग्रेस पार्टी में मंथन चल रहा है, इस पर फैसला शाम तक किया जा सकता है। जहां तक रायबरेली की अमेठी की बात है, अमेठी में राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे तो यकीन मानिए कि 543 लोकसभा सीटों में एक बारामती, जहां से सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सुले यानी अजीत पवार की वाइफ और शरद पवार की बेटी चुनाव लड़ रही हैं, वहां आपको जाने पर बिल्कुल, मैं वहां गया था, बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि किसका पलड़ा भारी है। वो मतदान के तय ही दिन ही तय होगा। वैसे ही अगर अमेठी से राहुल गांधी पर्चा भर देंगे, तो अगर आप ये समझते हैं कि 2019 वाली स्थिति राहुल गांधी की अमेठी में इस बार है, तो आप गलतफहमी में हैं, क्योंकि मैं पिछले 3-4 महीनों में 7-8 बार अमेठी जा चुका हूं। तो राहुल, उसकी बहुत सारी वजह है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा, बड़ा कांटे का होगा और ये देखने लायक होगा। तो एक चर्चा तो ये चल रही है, राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव न लड़ने की 3-4 वजह हैं। पहली वजह कि वायनाड वो छोड़ना नहीं चाहते, अगर जीत गए तो, हार गए तो फिर आप जानते ही हैं कि उसका क्या मतलब निकाला जाएगा। दूसरी बात, अगर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, तब कांग्रेस पार्टी की तमाम बैठकों में वो वरिष्ठ नेताओं को ये कहते थे कि जो भी नेता, मैं उसी को बड़ा मानता हूं जो चुनाव लड़ता है, हार जीत होती रहती है। तो फिर राहुल गांधी अगर अपनी सीट
पर चुनाव लड़ने का दमखम हासिल नहीं कर सकते तो फिर वो दूसरे पार्टी के नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए कैसे कह सकते हैं। और अगर उन्हें हार जीत का इतना डर सता रहा है तो पार्टी के बड़े नेता सेफ सीट क्यों ना खोजें और राज्यसभा की तरफ थोड़ा न देखें। और तीसरी चीज, अगर वो नहीं लड़ते हैं तो आप यकीन मानिए कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री किस तरीके से पूरे देश में इसको लेकर के जाएंगे। और जो भारत जोड़ो यात्रा करके आप हजारों किलोमीटर चल रहे हैं, आप भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, अमेठी से जुड़ने में आप नाकाम साबित हो रहे हैं। तो एक बड़ा चैलेंज राहुल गांधी के सामने इस समय फंसा हुआ है पार्टी के। और ऐसे ही मौके पर मैं हमेशा कहता हूं, आदमी कहता है ना कि व्यक्ति का कोई महत्वपूर्ण नहीं होता, संगठन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कई मामलों में व्यक्ति ही संगठन को बनाते हैं और कई मामलों में ताजिंदगी आपको एक व्यक्ति की कमी हमेशा खलती रहती है। कांग्रेस पार्टी अहमद पटेल के न रहने के बाद जिस तरह से डिरेल हुई है, उस आदमी ने कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से रखा था, सारे इन आउट साउथ नॉर्थ पोल को जोड़ के रखा था, और उनके न रहने से कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे फैसलों में देखिए किस तरह की चीजें आती हैं, मनमुटाव या वो तमाम चीज़ें। और जो कैलकुलेशन अहमद पटेल का था वो देखिए, आज मुझे पक्का यकीन है कोई और भले ना, लेकिन कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी उनको जरूर मिस करती होंगी कि ऐसे मौके पर अहमद पटेल जैसा सलाह देने वाला व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में कोई नहीं है। और अमेठी को लेकर के कांग्रेस पार्टी के सामने दुविधाएं बहुत तरह की हैं। एक रास्ता ये निकाला जा रहा है कि चूंकि पार्टी का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कर दिया गया, चूंकि पार्टी के सर्वे सर्वा वही हैं, और इसलिए जो भी कांग्रेस का पहला चेहरा होगा वो अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ेगा। इसलिए राहुल गांधी ने अपनी सीट मल्लिकार्जुन खड़गे को दे दी। दूसरा, साउथ में अभी 14 सीटों पर कर्नाटक में चुनाव होना है, और प्रज्वल रेवन्ना का सेक्स वीडियोस आपको पता ही हजारों की संख्या में सामने आ गया है। उस पर तो बाद में मैं करूंगा, लेकिन 14 सीटों पर कर्नाटक में चुनाव होना है, साउथ में चुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अगर साउथ के लीडर को अमेठी की सीट से लड़ाती है तो राहुल गांधी के त्याग के तौर पर भी दिखाया जा सकता है कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए उनके नामांकन में शामिल हो, ऐसा हो। एक चर्चा ये चल रही है और दोपहर में ये चर्चा अभी और चलेगी, मैं आपको बता रहा हूं। शाम तक अमेठी और रायबरेली पर फैसला होगा। वैसे एक विचार ये भी आया था कि अमेठी से अगर राहुल गांधी लड़ते हैं और वो छोड़ते हैं तो प्रियंका गांधी वहां पर लड़े, लेकिन मुझे अंदरूनी जानकारी ये मिली है कि प्रियंका गांधी इस फैसले के खिलाफ है कि राहुल गांधी जीत के अमेठी छोड़े और फिर वो दोबारा लड़े। प्रियंका गांधी अभी पार्टी में अपनी बड़ी भूमिका के नाते वो ज़्यादा से ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा डिमांड अगर कांग्रेस में किसी नेता की है तो वो प्रियंका गांधी की है। जिस तरीके से स्पष्ट बातें वो बोलती हैं, उनको देखने के लिए जितने लोग अभी भी आते हैं कांग्रेस पार्टी में, उनका अपना एक है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जाने का मन भी बना रही हैं। रायबरेली और अमेठी में से किसी सीट पर मल्लिकार्जुन खड़गे लड़ सकते हैं कि ना, क्या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन मूल बात यही है कि अगर अमेठी और रायबरेली को गांधी खानदान ने छोड़ा और अगर मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा इन 2 सीटों पर कोई और उम्मीदवार आया तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही मुश्किल की घड़ी होगी। हालांकि उनके कुछ कैंडिडेट्स उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें बाराबंकी से पीएल पूनिया के बेटे हैं, उनका नाम देखिए मैं अभी भूल रहा हूँ। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी से उज्जवल रमण इलाहाबाद प्रयागराज की सीट पर अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अगर अमेठी और रायबरेली से न लड़ने का फैसला गांधी परिवार ने किया, उनके सदस्य नहीं लड़े और मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं लड़े, तो फिर बीजेपी के लिए कांग्रेस के लिए अगले 5 चरणों में कम से कम उत्तर भारत में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सवालों का जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।